Hello everyone. Today we are going to start our chapter number 3. Let's start the chapter. This is your chapter The Little Girl. तो इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो क्या है, एक छोटी सी लड़की के बारे में है. ठीक है. बिफोर यू रीड पहले एक बार ये पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक बार इसकी स्टोरी बताती हूँ. छोटी सी क्या स्टोरी है. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर. कि क्या काफ़ी बार आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छे से समझते हैं बजाय कि जब आप थोड़े से यंगर थे, यानी कि जब आप छोटे थे उसकी बजाय जब आप बड़े हो जाते हैं तब अपने पेरेंट्स को अच्छे से समझने लग जाते हैं. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज टू बी अपसेट यू अर्लियर. कि शायद बड़े होने के बाद आपको वो सब बातें समझ में आने लग जाती हैं जो पहले कुछ रीजंस थे, पहले कुछ बातें जिन पर आप नाराज़ हो जाते थे कि भाई वो आपकी बात नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं. कुछ ऐसे एक्शंस, कुछ ऐसे काम थे जो आपको पहले अपसेट कर देते थे. ठीक है. लेकिन अब वो रीजंस आपको समझ में आने लग जाते हैं कि वो ऐसा क्यों करते थे. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम हर फियर टू अंडरस्टैंडिंग. कि ये स्टोरी जो है वो किसके बारे में है, एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसकी फीलिंग्स अपने फादर के लिए चेंज हो जाती हैं. पहले वो अपने फादर से क्या करती थी, डरती थी, और वो डर किस में चेंज हो जाता है बाद में, अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाता है. ठीक है. विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. और ये जो चीज़ है, ये जो सिचुएशन है, ये लगभग हर घर में मिल जाती है. तो ये जो स्टोरी है आपकी वो एक लिटिल गर्ल के बारे में है. ठीक है. ये जो लिटिल गर्ल है वो क्या है, वो स्टार्टिंग में अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है. ठीक है. और उसका ये जो फियर है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद वो अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाता है. कि मीन्स वो डरने लग जाती है कि उसके फादर जो थे वो उसके साथ इतना ऐसा बिहेव क्यों करते थे, जो उसको लगता था कि भाई उसके फादर उसके साथ बहुत ज़्यादा रूड हैं. ठीक है. रूड मीन्स कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, यानी कि एक रूल रेगुलेशंस वाले उसको आदमी लगते थे. उसके फादर उसके साथ कभी भी खेलते नहीं थे. तो ये सब चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा पिंच करती थी कि भाई उसके फादर ऐसे क्यों हैं, बाकी दूसरे बच्चों के फादर तो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, खूब मजाक मस्ती करते हैं. तो इसी वजह से वो अपने फादर से क्या है, लिटिल गर्ल डरना स्टार्ट हो जाती है. लेकिन एक बार घर में कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि वो जो उस लिटिल गर्ल का जो डर था वो उसका डर एक उसकी अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो जाता है. कि मीन्स वो समझने लग जाती है अपने फादर को कि उसके फादर ऐसे क्यों हैं, वो उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हैं. ठीक है. चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. To the little girl, he was a figure to be feared. कि मीन्स उस छोटी लड़की के लिए फिगर टू बी फियर का मतलब होता है कि उसके फादर जो थे वो एक डरने की वजह थे. एंड अवॉइडेड, एंड शी ऑलवेज वॉन्ट टू अवॉइड हिम. वो उसको हमेशा अवॉइड करना चाहती है. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम. वो हर सुबह काम पर जाने से पहले लड़की के रूम में आते थे. एंड गेव हर ए कैजुअल किस. उसको जो बाय बोलते टाइम एक फोरहेड पर उसको किस करते थे, मीन्स उसका प्यार करते थे उसको. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. और जिसके बदले में वो क्या रिस्पॉन्स करती थी, अपने फादर को बोल देती थी बाय. एंड ओ देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ. और इसके साथ ही वो एक सेंस ऑफ रिलीफ, यानी कि उसको एक राहत की सांस मिलती थी. when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. fainter and fainter का मतलब होता है कम होना. कि भाई जब उस गाड़ी की आवाज़ उस गली में से कम होती चली जाती थी, यानी कि जब उसको ये लगता था कि हाँ उसके फादर जा चुके हैं, तो तभी उसे थोड़ी सी राहत मिलती थी. वो रिलैक्स हो जाती थी, खुश हो जाती थी कि चलो उसके फादर गए. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. और इवनिंग के टाइम पर जब वो वापस आते थे तो वो स्टेयरकेस में सीढ़ियों के पास खड़ी होती थी. एंड हियर हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. और उसकी
जो तेज़ आवाज़ थी उसके फादर की वो हॉल में उसे अलग से सुनाई देती। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में। हैजेंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, वो उसकी मदर को कहते हैं कि भाई जाओ मेरा न्यूज़पेपर लेकर आओ, मेरे स्लीपर्स लेकर आओ। ठीक है। केजिया वुड कॉल टू हर, अब केजिया मदर वुड कॉल टू हर, अब केजिया की मदर जो थी यानी कि लिटिल गर्ल का क्या नाम है, केजिया, उसकी मदर उसको बुलाती। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, क्या कहती है उसकी मदर उसको कि अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ एंड टेक ऑफ योर फादर शूज़, अपने फादर्स के शूज़ निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, स्लिप डाउन द स्टेयर्स का मतलब क्या है, सीढ़ियों से नीचे उतरती धीरे धीरे लड़की। मोर स्लोली स्टील अक्रॉस द हॉल, और उससे भी ज़्यादा वो धीरे धीरे चलकर हॉल में जाती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर धीरे से ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, और जब तक वो रूम में पहुंचती तब तक वो अपने स्पेक्टिकल्स लगा चुके होते थे। एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम इन ए वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और फिर उन स्पेक्स में से, जैसे हम स्पेक्स के ऊपर से देखते हैं ना, तो वो स्पेक्स के ऊपर से ही उसको लड़की को देखते थे, और इस तरीके से जब वो केजिया को देखते तो केजिया और भी ज़्यादा टेरिफाई मीन्स होता है और भी ज़्यादा घबरा जाती थी, डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक दैम आउटसाइड, तो केजिया क्या करती भाई फिर बाद में जल्दी से उसके पास आती और जल्दी से वो शूज़ निकाल कर उन्हें बाहर ले जाती। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, और उसके फादर उससे क्या कहते हैं कि क्या तुम आज सारा दिन एक अच्छी लड़की बनकर रहे, यानी कि एक अच्छे बच्चे बनकर रहे। आई डोंट नो फादर, कैसे देखिए डोंट ऐसे वो हकला कर बोलती थी, यानी कि वो डर के कारण अपने फादर से ऐसे बात करती है, यानी कि उसके फादर जब भी उससे बोलते हैं तो वो स्टैमर मीन्स होता है हकलाना, बोल करना स्टार्ट कर देती है। यू डोंट नो इफ़ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, क्या कहते हैं कि अगर तुम इसी तरीके से सटा मीन्स होता है अगर हकलाती रहोगी, ठीक है, तो तुम्हारी मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। शी नेवर सटर्ड विद अदर पीपल, लेकिन वो दूसरे व्यक्तियों के साथ कभी भी ऐसे हकलाती नहीं है, कैसे घबराती नहीं है। हैड क्विट गिवन इट टू अप एंड बट ओनली विद फादर, कि भाई दूसरे लोगों के साथ तो उसने ये सब हकलाना बंद कर दिया था, लेकिन अपने फादर के साथ वो अभी भी ऐसा करती है। क्यों करती है? बिकॉज ऑफ द फियर, डर के कारण। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, भाई काफ़ी बार वो कोशिश भी करती है कि वो अच्छे से बोले, लेकिन उस डर के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती। वट इज़ द मैटर? वट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट मदर? I wish you taught this child not to appear on the brink to suicide. Here Kezia carry up my teacup back to the table carefully. क्या कहते हैं कि भाई वो उसकी मदर से पूछते हैं कि क्या बात है, क्या मैटर है। मुझे लगता है कि शायद तुम्हें केजिया को अच्छे से सिखाया होगा सब कुछ। ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मतलब क्या है कि भाई अबाउट टू कमिट सुसाइड, कि भाई सुसाइड कैसे करते हैं इसके बारे में तुमने बताया होगा केजिया को। लेकिन फिर उसकी जो लिटिल गर्ल है वो क्या करती है, वो टी का कप लेकर आती है टेबल के पास बहुत ध्यान से। ही वॉज सो बिग हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन। फिर वो क्या कहती है कि भाई वो इतना ज़्यादा बिग था, यानी कि उसके फादर इतने ज़्यादा बड़े हैं, इतने लंबे लंबे उनके हाथ और उसकी गर्दन है इतनी बड़ी बड़ी, और स्पेशली जब वो अपना माउथ खोलते हैं, यॉन मीन्स होता है उबासी लेने के लिए। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट। जाइंट मीन्स राक्षस, कि ऐसा लगता है कि उसके बारे में सोचना तो कैसा है, किसी राक्षस के बारे में सोच रही है, यानी कि उसके फादर उसको एक राक्षस की तरह लगते हैं। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर, कि भाई संडे को दोपहर में उसकी ग्रैंडमदर क्या करती है, केजिया को ड्राइंग रूम में भेज देती है अपने फादर, ताकि वो अपने फादर के साथ अच्छे से बात कर सके एंड अपनी मदर के साथ।
बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। क्या कहती है कि लेकिन उसकी जब भी वो बात करने के लिए ड्राइंग रूम में जाती तो क्या देखती है कि लिटिल गर्ल, उसकी जो मदर होती है वो तो हमेशा कुछ ना कुछ रीड कर रही होती है, और उसके फादर स्ट्रेच आउट, और उसके फादर सोफ़ा के ऊपर, स्ट्रेच आउट का मतलब होता है लेटे हुए होते हैं। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, और उसके फेस पर उनका हैंडकरचीफ, उनका हैंकी होता था। हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उसके पैर जो होते थे वो किस पर होते थे, एक कुशन के ऊपर। स्लीपिंग साउंडलिंग एंड स्नोरिंग, जो कि आराम से खराटे मारकर सो रहे होते थे। फिर देखिए ये पिक्चर्स दे रखी है आपको, उसकी मदर रीड कर रही है, उसके फादर कैसे लेटे हुए हैं। फिर आगे देखो, शी सेट ऑन ए स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। भी वो फिर क्या करती, तो एक स्टूल पर बैठ जाती थी और वेट करती कि कब उसके फादर उठें और उससे बात करे वो। तो उसके फादर जब उठते हैं तो टाइम के पूछते हैं कि कितना टाइम हुआ, और फिर उसके ऊपर देखते हैं, डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक ए लिटल ब्राउन आउल। क्या कहते हैं उससे कि विकेजिया, इस तरीके से, स्टेयर मीन्स होता है घूर के देखना, इस तरीके से घूर के देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे लगती हो जैसे कोई छोटा सा उल्लू हो, ऐसे जब देख रही हो तो। One day, when she was kept indoors with the cold, her grandmother told her that her father's birthday was next week. भाई एक दिन की बात है कि जब वो कोल्ड की वजह से उसको इंडोर्स रखा गया था, घर के अंदर रखा गया था, तो उसकी ग्रैंड मदर उसको बताती है कि उसके फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक में, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो उसको क्या सजेस्ट करती है कि उसे अपने फादर के लिए गिफ्ट में एक पिन कुशन बनाना चाहिए येलो सिल्क से, ब्यूटीफुल सा। लेबरसली विद ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 sides। भाई वो बड़ी मेहनत के साथ, जो छोटी लड़की है वो 3 साइड से उस कुशन को स्टिच करती है। बट व्हाट टू फिल इट विद, अब वो सोच रही है कि वो इसके अंदर क्या फिल करे, क्या डाले उस कुशन कवर के अंदर। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये अब उसके लिए क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अब ग्रैंड मदर जो थी वो कहाँ थी, गार्डन में थी। एंड शी वेंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम, तो वो अपनी मदर के बेडरूम में जाती है। टू लुक फॉर द स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मीन्स होता है कि भाई जो छोटे मोटे कपड़े के जो टुकड़े होते हैं या जो वेस्ट कपड़ा होता है, उन सब चीज़ों के लिए वो देखती है कि कुछ हो वहाँ पर। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड दैम अप एंड टोर दैम अप इनटू टीनी पीसेस। तो बेड पर उसे क्या दिखाई देता है, कुछ पेपर्स पड़े हुए थे, तो वो उनको इकट्ठा करती है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस देन शूड अप टू द 4th साइड, और भाई क्या करती है फिर उनको उस पिल्लो के अंदर डाल देती है, और उसकी जो 4th साइड जो ओपन थी उसको भी वो, शू मीन्स होता है सीलना, उसको भी वो सील देती है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, दैट नाइट देयर वॉज ए ह्यू। ठीक है, टिल देन रीड दिस चैप्टर, एंड इफ यू फाउंड एनी प्रॉब्लम देन आस्क। Stay home, stay safe, and stay learning.